morning student. I am Manfal Maurya. Today in class 12th we discuss about microbes as biofertilizer. आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब एज बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स बायोफर्टिलाइजर के रूप में किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है ना। टुडे की लाइफ स्टाइल में, आज की लाइफ स्टाइल में हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम एराइज हो गई है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो बढ़ती मांगे हैं, डिमांड है, उनको पूरा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, जो कि पॉल्यूशन का क्या होता है, मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आज की लाइफ स्टाइल में, टुडे की लाइफ स्टाइल में जो इस समय इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है और एक चिंता का विषय हो गया है। और बढ़ती हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मांगों को लेकर हम डे बाय डे केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। तो डे बाय डे जब केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाएगा तो उसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। हालांकि हम अन्य रिलीज्ड या हम केमिकल फर्टिलाइज को ओवरयूज से कई प्रॉब्लम जुड़ी होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रयोग का दबाव बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायोफर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो बायोफर्टिलाइज़र एक प्रकार का और के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया और ये सभी बायोफर्टिलाइज़र के मेन सोर्स होते हैं। तो बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया and different kinds of another microbes which is responsible for the increased soil fertility, and these microbes are also known as biofertilizer। तो इस माइक्रोब्स को हम बायोफर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। जैसा कि अगर हम बात कर लें तो लेगुमिनस के प्लांट की रूट में नोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, गांठ जैसी संरचनाएं बनती हैं जिनको हम नोड्यूल्स कहते हैं। और उस नोड्यूल्स में एक स्पेशल काइंड का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक नेचर का होता है। कैसा होता है? सिम्बायोटिक नेचर का होता है, जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को अचीव करके उसको प्लांट को न्यूट्रिशन के रूप में प्रोवाइड कराता है। तो राइजोबियम क्या कर गया कि वो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया सॉइल में, और उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं प्लांट आसानी से फूड के रूप में या मिनरल्स वाटर्स के फूड प्रिपेयर के रूप में मिनरल्स वाटर के थ्रू अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं और प्लांट क्या करता है, जिससे बेटर ग्रो करता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक, यानी जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, क्या करते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है ना, जिसको प्लांट न्यूट्रिएंट की तरह यूज करते हैं। अन्य बैक्टीरिया जैसे हम कह लें एजोस्पाइरुलम, एजोबैक्टर, सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं,
एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर, ये सॉइल में फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप सॉइल के जो नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं उनकी जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। फंजाई प्लांट के साथ सिम्बायोसिस करके एसोसिएशन करके माइकोराइजा का फॉर्मेशन करती है और ये माइकोराइजा डिफरेंट काइंड्स के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल्स से अचीव करके वो प्लांट को फूड प्रिपरेशन के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, रूट से लेकर लीफ तक। ठीक है ना। तो या हम कह लें कि कुछ ऐसे भी सबस्टेंस होते हैं लाइक दैट साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करती हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट काइंड्स के माइक्रोब जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और इनका यूज डे बाय डे धीरे धीरे वर्तमान युग में हम इनका यूज करने से जो पॉल्यूशन है उसका प्रॉब्लम भी कम होता है और जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो पैदावार होती है वो भी इंक्रीज करने लगती है। तो इस प्रकार से ये जो है माइक्रोब्स जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं, इसको और तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे चलिए हम देखते हैं इसको नोट के साथ। यहाँ पे हम कह सकते हैं बायो फर्टिलाइजर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो फर्टिलाइजर fertilizers are the microorganism that which enrich the nutrient like that nitrogen, phosphorus, etc. फास्फोरस etc इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है। क्वालिटी एंड इंक्रीज क्वालिटी ऑफ द सॉयल। इस सॉयल की क्वालिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? लाइक दैट जैसे बैक्टीरिया फंजाई, बैक्टीरिया आ जाएंगे, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, या हम इसी को कहते हैं बीजीए। बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर। बैक्टीरिया के बारे में हम कहें तो बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर। बैक्टीरिया
एज बायो फर्टिलाइजर। बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर, ये क्या होता है? इसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो राइजोबियम है, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया आर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एक ऐसा होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल, रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट। यानी दलहनी फसलों के जड़ों में नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। एक्ट एज फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरे बैक्टीरिया की बात कर ले हम तो जो एजोस्पाइलम और एजोटोबैक्टर होते हैं। एजो स्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम एंड एजोटोबैक्टर, ठीक है। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग बैक्टीरिया, दैट इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। विच एब्जॉर्ब फ्री नाइट्रोजन, ये फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। इट एब्जॉर्ब्ड फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम सॉयल एयर एंड फ्रॉम सॉयल से और कहाँ से? एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। एंड कन्वर्टेड इनटू साल्ट ऑफ नाइट्रोजन, और इसको क्या करते हैं? एंड कन्वर्टेड इनटू साल्ट ऑफ नाइट्रोजन। किसमें? नाइट्रोजन के सॉल्ट में इसको क्या कर देते हैं? कन्वर्टेड करते हैं, जैसे एमिनो एसिड एंड इनरिच सॉइल न्यूट्रिएंट, एमिनो एसिड and enrich soil nutrient, सॉइल न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करते हैं।
तो ये तो था बैक्टीरिया माइक्रोब्स के रूप में कार्य करें। और दूसरा जो है फंजाई किस प्रकार से होते हैं। फंजाई एक्ट एज नाइट्रोजन फिक्सेशन फंजाई। तो फंजाई क्या करते हैं कि ये हायर प्लांट की रूट से एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट, यानी फंजाई इट फॉर्म symbiotic association with the root रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं इन हायर प्लांट में। किसमें? हायर प्लांट में। और हायर प्लांट में जब एसोसिएट हो जाते हैं तो फॉर्म क्या करते हैं, तो द एसोसिएशन ऑफ हायर प्लांट रूट विथ फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजा, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं द एसोसिएशन ऑफ रूट विथ फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजा। इसको हम माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्लोमस, GLOMUS, जैसे कि क्या होता है, ग्लोमस होता है, ठीक है ना। द फंजाई हाइफी एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉइल, ये क्या करते हैं, द फंजाई हाइफी absorb फास्फोरस, किसको एब्जॉर्ब करेंगे, फास्फोरस फ्रॉम सॉयल, कहाँ से, फ्रॉम सॉयल एंड इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, तो फंजाई जो होते हैं वो रूट से एसोसिएट होकर क्या बनाते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं, जैसे कि ग्लोमस में। और ये माइकोराइजा सॉइल से क्या करता है कि फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे एग्रीकल्चर के फील्ड में फर्टिलाइजर का कम यूज होने लगता है, ठीक है। और इसके अलावा भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक दैट अदर माइक्रो, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कह लें, तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करती हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करती हैं। और जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करती हैं तो ये सबसे पहले अदर सबस्टेंस, यानी हम कह सकते हैं कि अदर प्लांट को ग्रो नहीं करने देती है उस क्रॉप के फील्ड में जहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से डे बाय डे जो बायो फर्टिलाइजर का यूज अगर किया जाए तो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी और एग्रीकल्चर के फील्ड में एक स्पेशल काइंड का रिवोल्यूशन क्रिएट किया जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है साइनो बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर। दे आर फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल थ्रू दियर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सच एज, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे नास्टैक है, एनाबिना है, ऑसिलेटोरिया है, ये सभी क्या है,
नॉस्टैक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं या इसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये भी किस प्रकार से एक्ट करता है, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर। तो इस प्रकार से आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से हम फिर आपको एक बार फिर इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर दे रहे हैं। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स का यूज बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, क्योंकि डे बाय डे जो एग्रीकल्चर की डिमांड और हो रही है वो बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। तो लार्ज अमाउंट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को कल्टीवेट करने के लिए हम केमिकल सबस्टेंस या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। उस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर के बजाय हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। किस फॉर्म में? फर्टिलाइजर के फॉर्म में उसको यूज करते हैं, और इसीलिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है तो उसे कहा जाता है कि बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, और साइनो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। तो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। फंजाई भी फास्फोरस और नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है, जिससे कि प्लांट बेटर ग्रो कर सके। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया के फॉर्म में राइजोबियम बैक्टीरिया है, और कौन सा है, एजिटोबैक्टर जो हैं ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, बैक्टीरिया के अंतर्गत आ जाएंगे, जो नाइट्रोजन या फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एमिनो एसिड या अदर नाइट्रोजन कंपाउंड में, जिससे प्लांट क्या करते हैं, इनको फूड प्रिपेयर के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट काइंड्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज किसमें किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड नेक्स्ट डे वी डिस्कस अनदर टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।